दोस्तों नमस्कार, अमृत धारा न्यूज चैनल पर हम आपका स्वागत करते हैं। मैं सुनील कुमार आज आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाना चाहूँगा जो किसी परीक्षा के मोहताज नहीं, कुलवंत व्यास धनोरी। तो आज हम इनसे कुछ राजनीतिक मुद्दों पर भी बात करेंगे और कल को अनुराग ढांडा जी जो किलायत से प्रत्याशी आम आदमी पार्टी से चुने गए हैं, कल को वो गाँव धनोरी मारे तो उनके बारे में भी हम इनसे कुछ जानकारी हासिल करेंगे। तो राम राम प्रधान जी। नमस्कार जी, आपके अमृतधारा न्यूज चैनल के दर्शकों को मेरी राम राम। तो प्रधान जी पहले तो ये बताइए आप कि आप पहले बीजेपी पार्टी में थे, तो अब आपने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की है, तो क्या आपको ऐसी विशेषता दिखी आम आदमी पार्टी में कि आपने इस पार्टी को ज्वाइन किया? सुनील जी, मैं आपको एक बात बता दूं, पार्टी में दो तरह के लोग होते हैं, एक पार्टी का कार्यकर्ता और एक नेता। मैंने हमेशा से एक पार्टी कार्यकर्ता के रूप में काम किया और मैं मंडल अध्यक्ष युवा मोर्चा, जिला स्तरीय युवा मोर्चा और वाइस प्रेसिडेंट युवा मोर्चा के पदों पर मैं रहा हूँ। मैं पार्टी के बिल्कुल समर्पित एक कार्यकर्ता की भूमिका निभाई है। और दूसरा हो गया एक नेता। जब भी कोई नेता पार्टी को छोड़ता है वो अपने स्वार्थ के कारण छोड़ता है, उसको टिकट नहीं मिलती वो पार्टी को छोड़ देता है। लेकिन जब एक कार्यकर्ता किसी पार्टी को छोड़ता है ना, तो पार्टी की जो नीतियाँ होती है वो आम आदमी के पक्ष में नहीं होती, वो आम आदमी के खिलाफ होती है जी। जो बीजेपी की आजकल जो हम देख रहे हैं पार्टी की जो नीतियाँ हैं, आप एक चीज़ देखो, 10 साल से सत्ता में है बीजेपी, उसके बावजूद भी इतना मायूस कार्यकर्ता आपको किसी पार्टी का नहीं है जी। कांग्रेस पार्टी है, इनेलो पार्टी है, लगभग 20 साल से सत्ता में नहीं है, उसका कार्यकर्ता अभी भी उत्साहित है। लेकिन बीजेपी पार्टी का जो कार्यकर्ता है ना, वो आज के दिन भी 10 साल की सत्ता के बाद भी इतना उदास और निराश है कि आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। इस मायूसी का कारण क्या है, बताना चाहेंगे? इस मायूसी का कारण ये है कि जो कार्यकर्ता गांव में घूम फिर के पार्टी की नीतियों को घर घर पहुंचाने का कार्य करते हैं, पार्टी उनको भी हमेशा इग्नोर करती रहती है। यानी कहीं ना कहीं उनकी अनदेखी होती है। बिल्कुल अनदेखी होती है। ये पता क्या है, कुछ लोग ये सोचते रहते हैं कि अब की बार फिर कहीं बीजेपी ना जाए, इसीलिए वो बोलते नहीं। लेकिन यदि बीजेपी आए या ना आए, हमको इस चीज़ से कोई मतलब नहीं। जब मैंने बीजेपी ज्वाइन की, कांग्रेस सरकार थी 2007 में 8 में जी। लेकिन एक किसी कार्यकर्ता की गलती के कारण या जो हमारे नेता थे जिनके साथ हम जुड़े हुए थे, आजकल वो कैथल गए हुए हैं, वो कान के इतने कच्चे हैं कि उसको कार्यकर्ता की चीज़ सुनाई नहीं देती, जो इर्द गिर्द की लोग है उन्हीं की वो सुनते हैं। तो मैंने पार्टी छोड़ दी थी और उस समय बीजेपी का ग्राफ बिल्कुल भी नहीं था। उसके 7 साल बाद बीजेपी सत्ता में आई है, हम एक समर्पित कार्यकर्ता की तरह उसमें काम करते रहे हैं और बीजेपी के लिए ही काम किया है। यानी आप ये कहना चाहते हैं कि जिन कार्यकर्ताओं ने 10-10 साल पार्टी की सेवा की, उनकी कहीं ना कहीं अनदेखी हुई है। आप तो 10 साल की बात करते हो, बीजेपी पार्टी के अंदर कार्यकर्ता यदि 100 साल का भी है ना जी, नेता ये तो हम कहते नहीं, लेकिन जो कार्यकर्ता है वो मायूस है। आप यदि आपको मौका मिले, आप एक पत्रकार हैं, बीजेपी के बड़े पदाधिकारियों को, कार्यकर्ता है जो उनको इस बात में, आप तो पत्रकार हैं, एक एक चीज़ें उनके अंदर से ज़बरदस्ती निकलवा सकते हैं। आप पूछोगे वो बताएंगे नहीं। अब दोबारा से जो फर्स्ट जो लिस्ट लगी है बीजेपी पार्टी की, कहीं ना कहीं देखा जाए जो कारतूस पहले चलू है उन्हीं का प्रयोग किया गया। क्या लगता है आपको इसमें? नहीं, देखो बीजेपी को पता है शायद वो अब की बार सत्ता में ना आए, लगभग वो इस चीज़ के लिए अपना मन तैयार कर लिया है उन्होंने कि अब की बार सत्ता में उनका आना बहुत मुश्किल है। और वो इसीलिए देखो, बीजेपी वाले कांग्रेस के पक्ष में कार्य कर रहे हैं और कांग्रेस वाले बीजेपी के पक्ष में कार्य कर रहे हैं। एक दूसरे को अभी तक यही नहीं महसूस हो रहा है कि सरकार कौन बनाना लग रहा है। अच्छा। वो जानते हैं आम आदमी पार्टी अब की बार मजबूती से चुनाव लड़ेगी और आम आदमी पार्टी इन दोनों पार्टियों पर भारी पड़ेगी। आम आदमी पार्टी एक आम कार्यकर्ता की पार्टी है। आज 20 प्रत्याशियों के नाम जारी हुए हैं। तो आप देखोगे कि 20 के 20 एक साधारण परिवारों से जुड़े हुए लोग हैं और वो लोगों के पास ग्राउंड तक गए हैं। उन्होंने लोगों को केजरीवाल जी की 5 गारंटियां बताई है
उन्होंने ये बताया है कि 70 साल से जो ये बीजेपी, कांग्रेस, इनेलो ये जो चला हुआ है ना, अब ये चलने वाला नहीं है। और आप ये देखो, यदि कांग्रेस को वोट करते हैं, बीजेपी को वोट करते हैं, वोट एक ही जगह जाएगा। क्यों जाएगा? हुड्डा साहब, आप ये ना समझे हुड्डा साहब कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं, वो उनको पता है कि उसको बीजेपी के लिए काम करना जी। इसीलिए वो ये सोच रहे हैं हर एक टिकट मैं ही दे दूं। शैलजा उससे नाराज, रणदीप सुरजेवाला उससे नाराज, तभी तो इनकी नाराजगी ही नहीं मिटी है। नहीं, अभी की बात है, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन को लेके भी पेच फंसा हुआ था, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? ये चीज आपने बढ़िया पूछी है। कांग्रेस कहीं ना कहीं जो 200 साल पुराने वो अंग्रेजों वाली कूटनीति है ना, उस साल पे चलने की कोशिश कर रही थी। आम आदमी पार्टी को एक ऐसा मीठी गोली दी हुई थी कि वो उसको मुंह में रख के चूसते रहेंगे जी। और वो एक ऐसा टाइम आ जाए कि वो अपने कैंडिडेट भी ना डिक्लेयर करने पाए और फिर बाद में बोल देना कि हमारा गठबंधन नहीं होगा। लेकिन केजरीवाल जी बहुत ही सूझबूझ वाली टीम रखे हुए हैं। उन्होंने अपनी सूझबूझ का परिचय देते हुए आज 20 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी और मैं आपको बता दूं कि 90 की 90 विधानसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी और किसी भी पार्टी का मुकाबला सीधा आम आदमी पार्टी से। जी। कुछ सीटों पर बीजेपी के साथ मुकाबला हो सकता है, कुछ सीटों पर कांग्रेस के साथ मुकाबला हो सकता है। और जो ये जेजेपी है, इनेलो है, ये आपको पता है कि आज के दिन में कहाँ खड़ी। अगर नरवाना की सीट की बात करें, हॉट सीट बनी हुई है, अभी से कोई पार्टी पत्ते नहीं खोल रही, तो क्या लगता है आपको पूरे हरियाणा में अगर बात करें, नरवाना काफी चर्चा में है? ये हॉट सीट नहीं बनी हुई है, एक दूसरा अपनी नाकामयाबी को छुपाने की कोशिश कर रहा है। अच्छा। देखो 2 दिन बचे हुए हैं, नाम प्रत्याशी के नाम नहीं है अभी तक। जनता के बीच में कब जाएंगे, इनके पास कोई एजेंडा नहीं है और कोई ऐसा चेहरा भी नहीं है जो लोगों को जाकर इनके एजेंडे समझा सके। समझाएंगे तो तब जब इनके पास कोई एजेंडा होगा। और हमारे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वो लगातार जाते हैं, सभी कार्यकर्ता जाते हैं, उनको यही नहीं पता भाई टिकट किसको मिलेगी। टिकट उन कार्यकर्ताओं में से मिलेगी। यहाँ किसी रुतबे या किसी और चीज़ से टिकटें नहीं मिलती। जो ग्राउंड पे जो कार्यकर्ता काम करता है उस हिसाब से यहाँ टिकटें मिलती हैं। तो कल को अनुराग डांडा जी गांव धनौरी पहुंच रहे हैं, जो किलायत से प्रत्याशी है आम आदमी पार्टी से, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे आप पूरा, यानी हल्का किलायत की जनता को और नरवाना की? देखो धनौरी गांव है जो डांडा साहब का पैतृक गांव है जी। और आज पार्टी ने उनको किलायत से प्रत्याशी बनाया है। प्रत्याशी बनने के बाद उनकी सबसे पहले इच्छा ये थी कि मैं एक बार अपने गांव में जाऊं। जी। वो गांव में आएंगे, जो आप अपने गांव के धर्म स्थान है वहाँ पर अपनी पूजा पाठ करेंगे, मत्था टेकेंगे और लोगों को इस चीज़ के लिए जागरूक करेंगे कि जो आज के टाइम ये भी आम आदमी पार्टी की जो टिकट मिली है, ये अनुराग डांडा को नहीं मिली जी। ये प्रत्येक उस आम आदमी को मिली है जो किलायत हल्के से जुड़ा हुआ है, जो उसके पैतृक गांव से जुड़ा हुआ है। और ये आपको एक चीज और बता दूं, अनुराग डांडा एमएलए नहीं बनेंगे, एमएलए अब की बार किलायत की जनता बनेगी। जी। तो ये बताइए, एक इंटरेस्टेड क्वेश्चन है, जैसे कि धनौरी गांव की 2 डिस्ट्रिक्ट है, जींद और कैथल, फिलहाल अभी तक अगर सुरेश वाल्मीकि को भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से टिकट मिल जाता है नरवाना हल्का से, तो ये कहीं ना कहीं खुशी की बात है कि धनौरी गांव में 2 विधायक मिलेंगे। देखिए खुशी की बात है, गांव में 2-2 टिकट आएगी जी। बहुत अच्छी बात है। हम तो ये कहते हैं परमात्मा उनको मौका दे, यानी फिर गांव धनौरी चंडीगढ़ बन जाएगा मास्टर जी। ये तो जी यदि मौका मिला ना, ये काम तो आम आदमी पार्टी कर सकती है। देखिए आपको मैं एक बात बताता हूँ, यहाँ से एमएलए जीतते हैं, रोहतक जाते हैं, सिरसा जाते हैं और आम आदमी पार्टी ने ऐसा प्लेटफार्म तैयार कर दिया, ये और कहीं के एमएलए बन के किलायत हल्के में आया करेंगे। अच्छा। जो हरियाणा की चौधरी है वो किलायत में होगी। नहीं, कमलेश डांडा जी ने भी दोबारा से ताल ठोकी है, क्या लगता है कि? कमलेश डांडा जी की ताल तो पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ठोक रखी है। 4 दिन से देख रहे हैं आप, लगातार उनका विरोध हो रहा है जी। और आज बिल्कुल कमाल देखा, 5 साल सत्ता में रहने के बाद आज भी तुषार डांडा जी एक
यूट्यूब की वीडियो थी, पता नहीं फेसबुक की, मैं देख रहा था, आज भी जोड़ी फैलाए हुए थे। हमने इतने काम किए, हमें वोट दो। लेकिन आपको एक बात बता दूं, आप एक बार आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट को मत दो, एमएलए बनाओ, 5 साल वो कार्य करेगा। 5 साल के बाद वो झोली फैलाने के लिए नहीं जाएगा। 5 साल के बाद वो सिर्फ ये कहने के लिए जाएगा कि मैंने हल्के के यदि अच्छे कार्य किए हो, हल्के में यदि मैंने अच्छी शिक्षा का व्यवस्था की हो, हल्के में मैंने अच्छी चिकित्सा का व्यवस्था कर दी हो, रोजगार के अवसर पैदा हुए हो, तो आप मेरे को टिकट देना। यदि आपको लगता है कि मेरे को मत देना। और यदि आपको लगे कि मैंने आपके लिए कोई कार्य नहीं किया, तो आप हमें मत, बिल्कुल भी मत देना। केजरीवाल जी पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने दिल्ली में जब भी वोट मांगने निकलते हैं ना, वो सिर्फ ये कहते हैं जनता को, यदि हमने आपके लिए काम किया है तो हमें मत देना, वरना आप हमें मत देना। आप हमारी सरकार तब बनाना जब आपको लगे कि हमने आपके लिए कुछ कार्य किए हैं। ये कार्य सिर्फ आम आदमी पार्टी कर सकती है। जो अन्य पार्टियां हैं, इनको तो आप देख ही रहे हैं, इनको तो अपने घर से फुर्सत नहीं मिलती। आप एक चीज देखिए, जब एमएलए बनता है कोई, उसकी स्थिति क्या होती है और 5 साल बाद क्या हो जाती है।